हाय बच्चों, हम लोगों ने जो सवाल उठाए थे आखिरकार उसका जवाब एनटीए ने दिया, लेकिन बहुत सॉलिड नहीं है। आज हम उस जवाब को समझेंगे और देखेंगे कहाँ पे बहुत सॉलिड जवाब नहीं है। देखते हैं बच्चे, पहला सवाल ये था कि इस बार का क्वालिफाइंग मार्क्स हाई गया है तो कट ऑफ हाई गया है, तो उन्होंने कहा कट ऑफ ऑफ नीट के बारे में जवाब दिया है कि द कट ऑफ स्कोर आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ईच ईयर। द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट द कंपटीटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। जो इंक्रीज होता है कट ऑफ में वो कंपटीशन की वजह से इंक्रीज होता है एंड हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अचीव्ड बाय द कैंडिडेट दिस ईयर। और इस साल स्टूडेंटों ने हायर अचीव किया है परफॉर्मेंस। बिल्कुल, अगर आप मेरा कल का वीडियो देखेंगे कि हाई कट ऑफ के लिए एनटीए रिस्पॉन्सिबल है, हेडिंग करके मैंने बनाया था एक वीडियो, उसमें मैंने बताई थी कि हाई कट ऑफ 3 वजहों से हो सकती है। या तो बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ हो, या एनटीए ने क्वेश्चन सेटिंग में प्रॉब्लम किया हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं हो, या फिर पेपर लीकेज जो पटना में हुआ था वो इतने बच्चों तक पहुंचा हो कि उसने हाई कर दिया है और गवर्नमेंट को पता नहीं लग पाई, एजेंसियों को पता नहीं लग पाई। जिसमें से एक कोई ने स्वीकारा है कि बच्चे की एफिशिएंसी बढ़ गई। आई अग्री करते हैं भाई, एफिशिएंसी बढ़ सकती है, लेकिन इन्होंने जो डेटा दिया है कि भाई 2020 में जो एवरेज मार्क्स थे वो 297.18 थे, 2021 में 286.13 थे। ये सब एवरेज मार्क्स को जब हमने एनालिसिस किया तो क्या पाया कि 2020 और 2021 के बीच में बच्चों 11 मार्क्स का डिफरेंस है। 2020-2022 के बीच में 27 मार्क्स का डिफरेंस है और 2023-24 में यहाँ 20 मार्क्स का फिर 44, एक बार डबल हो गया। आप देखिए, सबसे अगर आप पीछे का एनालिसिस करेंगे तो 2024 में डबल हो गया, डबल माना रखता है एवरेज मार्क्स का डबल होना। इसके डेटा के हिसाब से ही जो एनटीए ने दिया है डबल हो गया है। इसका जवाब आपने बहुत क्लियर नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट आपने क्या किया है, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट आपने क्या किया है, नेक्स्ट आपने कहा है कंपनसेटरी मार्क्स फॉर द लॉस ऑफ टाइम, फॉर लॉस ऑफ टाइम। जो हमारे सवाल थे कि भाई किसी के 718 आ गए, 719 आ गए, क्यों? इसके जवाब में इन्होंने कहा है कि few rate petition were filed by candidate of नीट के कुछ कैंडिडेट ने रिट पिटीशन दाखिल किया कोर्ट में, अर्जी दाखिल की कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में। वहां पे उन्होंने अपनी कंसर्न उठाई। फिर हमने क्या किया, एनटीए ने क्या किया, एक कमेटी बनाई जिसमें एक्सपर्ट लोग थे, एक्सपर्ट एकेडमिया थे। फिर उन्होंने पाया सीसीटीवी फुटेज देख के, सब कुछ फंक्शनरी से पूछ पाछ के कि उनको देना चाहिए। वेरी गुड। और उन्होंने एक अपेक्स कोर्ट का जजमेंट 13/6/2018 में आया था, फॉर्मूला आया था कि किस तरह अगर टाइम लॉस हुआ तो आप उसको कितने मार्क्स से कंपनसेट कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने 2 घंटे में 50 क्वेश्चन किए और उसमें से हमारा या 60 क्वेश्चन किए, उसमें से हमारा 30 सही है, तो 1 घंटे में हम मान लेंगे कि हमने 25 क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन किए होंगे और उसमें 15 सही होंगे। इस हिसाब से मोटा मोटी फॉर्मूला लगा के कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए। इन्होंने लिखा है कि और ये सीसीटीवी फुटेज वगैरह से करके दिए गए। फिर इन्होंने लिखा है कि इसी वजह से 1500, आप इस चीज को देखें, 1563 कैंडिडेट्स वर कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ टाइम। कितने स्टूडेंट को लॉस ऑफ टाइम का कंपनसेशन दिया गया? सच कैंडिडेट्स वेरी फ्रॉम -20 से लेकर 720 मार्क्स तक चले गए। अमाउंट दिस द स्कोर ऑफ 2 कैंडिडेट 718 और 719। इस रूल की वजह से हुआ कि उनको कंपनसेटरी मार्क्स दिया गया। आई एग्री। लेकिन मैं बता दूं दूसरे पॉइंट में एनटीए के कि ये जो एग्जाम था, जो कोर्ट ने जजमेंट दिया था, कोर्ट के फैसले पे तो निसंदेह कोई शक ही नहीं है, अपेक्स कोर्ट का फैसला है, बेहतरीन फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है। लेकिन ये किसी और एग्जाम के लिए था, क्लेट के लिए था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। इस एग्जाम की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है और ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होता है। आप सेम फॉर्मूला को यहां भी अप्लाई कर दिए, ये तो सही नहीं है ना। ये दूसरा सवाल, यानी पहली आपकी गलती क्या थी, आपके खुद डेटा में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया गया। हाई कट ऑफ का जो आपने जवाब दिया एनटीए ने, फिर एनटीए ने जो इसका जवाब दिया कि ये सब मार्क्स कैसे आ गए, तो इसमें भी ये जो फॉर्मूला आपने लगाया था, क्या वो फॉर्मूला नीट के लिए भी सटीक है? चलिए अब देखते हैं आगे ये कहते हैं टॉपर्स। यहां पे देखिए अगर आप इस चीज को देखेंगे, भाई लोगों का ये भी सवाल था कि इतने टॉपर्स कैसे हो गए। ये कहते हैं कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन थी
इसमें 13,373 चैलेंजेस आए थे। पहली बात तो ये कि जिसमें इतने चैलेंजेस जाएंगे उसी को ये रिव्यू करेंगे, इसमें 2-4 चैलेंजेस जाएंगे उस पर रिव्यू नहीं करेंगे। आंसर की ऑफ वन क्वेश्चन इन फिजिक्स, ड्यू टू द डिफरेंस इन द ओल्ड एंड न्यू एडिशन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, द सब्जेक्ट रिसर्च हेल्ड दैट द टू ऑप्शन बी टेकन एज करेक्ट। दोनों बुक को, पुराने और नई एनसीईआरटी में, एक क्वेश्चन को करेक्ट किया गया। इसकी वजह से जो फर्क पड़ा, आप देखिए इसे, आउट ऑफ 60 मतलब 67 कैंडिडेट के 720 मार्क्स थे। ये कंसर्न था, मेरे पुराने वीडियो में देखिए, मैंने भी ये उठाई थी बात। तो इतना 67 कैंडिडेट्स हु गॉट 720%, 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ रिवीजन इन वन आंसर की ऑफ फिजिक्स एंड 6 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स ऑफ लॉस ऑफ टाइम। इसमें से 67 में से 44 बच्चे, 44, वो एक क्वेश्चन जो फिजिक्स का इशू था, गलत था, उसमें कंपनसेशन की वजह से इतने बच्चे टॉपर्स में आ गए, और टॉपर में से 6 बच्चे कंपनसेटरी मार्क्स की वजह से आ गए, इसीलिए नंबर बढ़ गया। अरे भाई मान लीजिए दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 50 होते, फिर भी तो 17 बच्चों का 72 है, 720 है। ऐसा कभी हुआ है क्या 17 बच्चों का भी 72 आना? ये भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि चलिए, आपने लॉस ऑफ टाइम से कंपनसेट इशू कर दिया, आपका क्वेश्चन पेपर में इश्यूज था तो 44 बच्चों को मार्क्स दे दिए। अच्छा एक बात बताइए, एम्स में जाने के लिए जिन बच्चों ने जेन्युइनली मेहनत की, जिन्होंने इस कंपनसेटरी वाले क्वेश्चन को टच भी नहीं किया, आपने उसको तो दिया नहीं होगा, वो तो अपनी मेहनत से 720 लाए। और ये बच्चे कंपनसेटरी मार्क्स और लॉस ऑफ टाइम, जो आपकी वजह से लॉस ऑफ टाइम हुई थी, उसकी वजह से 720 पे पहुंच गए। अब आप बताइए, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या आपने जो मेरिट लिस्ट बनाया है उन बच्चों को टॉप रैंक पे रखा है, इनको 720 वाले को नीचे रखा है, या और क्राइटेरिया लगा के इनको भी उसमें शामिल कर दिया ऊपर के टॉप 10 में? तो ये तो इनजस्टिस हुई ना। जो बच्चे अपने मेहनत से 720 लाए और जिन बच्चों के 44 मार्क्स मिल गए उस क्वेश्चन को टच करने की वजह से, और 6 मार्क्स कंपनसेशन की वजह से मिल गई, अगर आप उनको भी उसी रैंक बनाते समय आपने कैसे रैंक बनाया, आप ये क्लियरिफिकेशन दीजिए कि जो बच्चे अपने मेहनत से लाए उनको हमने टॉप पे रखा है 17 बच्चों को, बाकी जो ये 50 बच्चे हैं इन 17 के नीचे रखा है। आप ये भी क्लियरिफिकेशन दीजिए। बच्चे बेहतरीन क्वेश्चन है, शेयर करो, जो एनटीए तक जाना चाहिए उससे जवाब देना चाहिए, इसका भी ठीक है। और गलती तो एनटीए की है ना, टाइम तो आपकी वजह से लॉस हुई ना, और कंपनसेशन देने की वजह से जो बच्चे जेन्युइन मेहनत किए वो क्यों अफेक्टेड हो गए? ठीक है। अब इसके बाद तो मेन क्वेश्चन अब आ रहा है जो इन्होंने क्लियरिफिकेशन दी है, उसको देखते हैं। अच्छा, एक और लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई 4 तारीख को रिजल्ट कैसे आ गया, 14 को डेट थी। इसमें तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एनटीए ने खुद कहा है कि अपनी पीठ थपथपाइए कि भाई मैं तो इतना एक्सपर्ट हूं कि 30 दिनों में रिजल्ट दे दिया एनटीए का। जेई को तो हमने इससे पहले भी 14 दिन में कर दिखाया है, तो ये तो हम अपना एफिशिएंसी बढ़ा रहे थे कि हम बहुत जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं। गुड, इसमें कोई सवाल नहीं है मेरा, आपने बहुत अच्छा किया। चलिए, लेकिन अब आइए यहाँ पे कि इन्होंने जो अपनी पीठ थपथपाई है, यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इन्होंने इससे पहले एक और थी कि इन्होंने हाई स्कोर वाला जो था, ये देखिए हाई स्कोर वाला भी इन्होंने एक दिया है, हाई स्कोर वाला। बच्चों तीसरे पॉइंट में और बात, एक तो ये मैंने बता दिया कि 44 स्टूडेंट को इन्होंने दे दिया था फिजिक्स के लिए और 6 स्टूडेंट को कंपनसेटरी पे 720 दे दिया था। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में इन्होंने लिखा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 2023 वाज 20,38,596 while the number of candidates who appeared in 2024 increased 23,297. The increase in candidate naturally led to an increase in high score. लोगों का ये भी सवाल था कि हाई स्कोर क्यों हुआ? इन्होंने कहा है कि भाई 3 लाख बच्चे बढ़ गए। एनटीए साहब, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ही के डाटा है, या आपने डेटा को किया है, अपलोड किया है, इसमें आप देखिए, आपने कहा कि 2020 देखना है, इस बात को बहुत जरूरी है देखना। आपने कहा, इधर देखिए, आपने कहा है कि इधर देखिए कि 2022 में 17,000 थे और 23 में यहाँ देखिए 2 लाख थे, और यहाँ पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा 20 लाख थे और यहाँ पे कितने थे 23 लाख। ठीक है भाई, इससे पहले भी तो 22 में 17 लाख थे, यहाँ का डिफरेंस भी तो 3 लाख के अप्रोक्स है, यहाँ का डिफरेंस भी 3 लाख के अप्रोक्स है। तो आपने ये जो बात देखो,
2022 2023 दोनों के बीच में भी 3 लाख का डिफरेंस है कैंडिडेट का अप्रोक्स, इसके बीच में भी 3 लाख का, 223 एंड 224 23 के बीच में भी कितने 3 लाख का, 23 के बीच में भी 3 लाख का। तो फिर आपने ये बात क्यों लिखी है कि हम आपको दिखा है, आपने ये बात क्यों लिखी है कि आपने इस बात को क्यों लिखा है कि 2003 में 20 लाख थे और 2024 में 23 लाख थे, 2022 में भी तो 17 लाख थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा का। आपने लिखा कि द इंक्रीज इन कैंडिडेट नेचुरली लेड टू इंक्रीज इन हाई नंबर, इंक्रीज हुआ कैंडिडेट के नंबर में। अरे इंक्रीज तो 2022 2023 के बीच में भी सेम हुआ था, ठीक है। अच्छा लास्ट इनका देखिए जरा, और आप इसको इन्होंने क्या दिया है रिगार्डिंग अनफेयर मींस, इन्होंने कहा है कि बिल्कुल व्हाइल द आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज एफर्सेट केसेस इज अवेटेड, जब तक के स्टेट पुलिस इनको रिजल्ट नहीं दे देती, आउटकम नहीं दे देती कि क्या हुआ था लीकेज के मामले में, तब तक ये वेट कर रहे हैं। अरे यार जस्टिस डिलेड मिस जस्टिस डिनाइड, बहुत देर कर दिया आते आते मेरे पास, जब तक इनका रिपोर्ट आएगा तब तक तो बच्चों के एडमिशन हो गए होंगे। और आप कह रहे हैं कि हमें लगता है एकदम फेयर मींस हुआ है, तो फिर ये क्या है? अगर आप कह रहे हैं तो फिर ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ये क्यों लिखा है? एक बंदे ने कहा भी है कि हम लोगों से, देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसमें पूरा डिस्कशन है कि इसमें कहा गया है कि भाई हम लोगों को ले जाया गया और हमसे कहा गया, पेपर दिया गया एग्जाम से पहले। आप इस टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक अलग से वीडियो हमने बनाई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि 30 लाख से, ये एक सस्पेंस है, कुछ लोगों ने भी कहा है। इसका मतलब जब इतनी बात है तो इसमें सच्चाई तो जरूर होगी, तो आपने उसको भी कंसीडर, जब आएंगे तो आप देखेंगे। कुल मिला के ये है, आप एक और प्रेस रिलीज कीजिए, इन बातों का क्लियरिफिकेशन दीजिए और साथ साथ नेक्स्ट ईयर की स्ट्रेटेजी भी बताइए कि आप कैसे क्या करवाएंगे। ये जरूरी है। और उन बच्चों का क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है जिन बच्चों ने इसकी वजह से सफर किया है। जय हिंद, जय भारत। शेयर कीजिए इसे।